स्क्रीन शेयर हो रही है। अब कल की क्लास में लास्ट अपन ने देखा था फॉर्म्स। फॉर्म्स नहीं पढ़ा था अपन ने, शायद टेबल्स, ये सामने जो टेबल देखी थी ये पढ़ी थी। अब आज अपन फॉर्म्स स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले इसको अपन हटा दे, क्या है ये। आज क्या देखने वाले थे। फॉर्म्स देखने वाले। फॉर्म्स कैसे होते हैं, जैसे कि स्क्रीन, जैसे आपने देखा होगा कि एक यूजर नेम जैसा होता है। इसके अंदर आप आपका यूजर नेम डालते हो, फिर नीचे पासवर्ड होता है। ठीक है, उसके लिए आप पासवर्ड डालते हो। फिर एक लॉगिन का बटन होता है। ये सबसे बेसिक है ना। इसके अंदर आप फॉर्म डालते हो तो यहाँ पे आप आपका कुछ भी यूजर आईडी डाल देते हो। यहाँ पे आप वो जैसे डॉट 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 के अंदर इनक्रिप्ट वे में आपका पासवर्ड डालते हो। यहाँ पे लॉगिन करके लिखा हुआ रहता है, लॉगिन पे क्लिक करते हो। लॉगिन पे क्लिक करते हो तो उसके बाद वो क्या, आप किसी भी इसके अंदर लॉगिन हो जाते हो। जैसे कि ये मान लो इंस्टाग्राम का पेज हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज हो, स्नैपचैट का लॉगिन पेज हो आपका, वो फेसबुक का हो, और सिमिलर ऐसे जितने भी लॉगिन पेजेस होते हैं उसके लिए क्या चीज रहती है कि यूजर नेम डालना पड़ता है। यूजर नेम ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड लिखा रहता है, पासवर्ड नीचे पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन पेज पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्म। फिर इसके अलावा आपने फॉर्म और कहीं पे देखा हो, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर एक पूरा फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे क्या, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपके फादर का नाम, उनका मिडिल नेम, उनका लास्ट नेम, फिर आपकी मदर का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि आपका जेंडर पूछेंगे। फिर उसके बाद एक रेडियो बटन जैसा होता है ना, या तो मेल, या तो फीमेल, या तो अदर। म्यूट, इसलिए फिर म्यूट करना पड़ता है। म्यूट कैसे। ठीक है, यहाँ पे मेल हो गया, फीमेल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अदर हो गया, उसमें से कोई सा भी एक आपको टिक करना हो। फिर कैसे रहते हैं, एक चेक बॉक्स रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई रहती है पूरी, यहाँ पे टर्म्स कंडीशन लिखी हुई रहती है। भले अपन पढ़ते कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे टिक करके अपन किस पे, सबमिट बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इस पे पर टिक करवाते हैं, वो जरूरी, कंपलसरी टिक करवाया, टिक करवा के क्या करते हैं, फिर अपन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर एक कमेंट बॉक्स रहता है, उसके अंदर अपन क्या, बहुत सारा टेक्स्ट एरिया रहता है, यहाँ पे अपन अपनी कमेंट देते हैं। ये भी फॉर्म के अंदर आता है। फिर इसके अलावा और क्या होता है, और भी ढेरों चीजें, जैसे कि एक वो चीज होती है चूज फाइल करके, यहाँ पे एक फाइल रहती है जो कि 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका अपन वो सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपन चूज अ फाइल करके लिख सकते हैं। अपने को एक फोटो चूज करना है, अपने को एक PDF चूज करना है ना, अपने को डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके लिए डेट, मंथ और ईयर डला हुआ हो, है ना। ऐसा करके ये सारा बहुत सारी चीजें आती है किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। इतनी चीज क्लियर। अपन जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे चीजें अपने को क्लियर होती जाएगी, है ना। अपन अब कोड पे आते हैं। हाँ, आज अपना स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूँ ताकि दिखे, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा ऐसा मेरे को लगता है। आज लेक्चर नंबर 4 है अपना। लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक इंडेक्स फाइल बनाता हूँ मैं, index.html। ये अपन एक HTML फाइल बनी। HTML फाइल के बाद अपने क्या करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ 1 दबाया है तो क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इंटर करा तो ये क्या अपना एक स्ट्रक्चर बन गया, किसका, HTML का स्ट्रक्चर बन गया। आज अपन इसका टाइटल क्या देते हैं, अपन फॉर्म्स बनाने वाले हैं। फॉर्म्स, एक अपन बेसिक जो मैंने ये यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाला अ, अगर कहें तो ये वाला जो फॉर्म बनाया था, ये बेसिक फॉर्म अपन बनाना सीखते हैं। फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्म। फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले फॉर्म। अब ये एक्शन बटन क्या होता है,
ये जब अपन जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी। जैसे अभी जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उन्होंने आज ही मतलब एक्शन वर्ड सुना है पहली बार, है ना, करीबन ये 3-4 महीने बाद अपने को काम आएगी मेनली ये चीज, है ना। फॉर्म्स फॉर्म्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, इनपुट। इनपुट लिखा, इनपुट, और उसके बाद इसका टाइप देना पड़ता है। टाइप क्या है उसका, टेक्स्ट। इसको मैंने सेव करा और इसको मैंने देखा, गो लाइव करा। ठीक है, ये एक क्या आ गया, कंटेनर आ गया जहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मुदित जोशी, JOS। ठीक है, इंटर। इंटर करा, वो चलेगी, रिफ्रेश हो गया फाइल। ये चीज क्लियर। इनपुट टेक्स्ट, अब उसके लिए क्या पहले मेरे को क्या पढ़ देना पड़ेगा, कुछ इसका नाम देना पड़ेगा। एक पी टेग बनाया, पी टेग। वैसे इसको लेबल देके करना चाहिए, पर अभी अपन क्या पी टेग देके करेंगे, लेबल अभी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसके अंदर फोर आईडी और ये सारी चीजें हैं, वो अभी अपन ने देखी नहीं है, वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। अभी क्या आएगा, पी टेग लगा के अपन इसके अंदर कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे क्या देते हैं, यूजर नेम। यूजर नेम लिखा हुआ आना चाहिए। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, हाँ, लिखा हुआ आ गया यूजर नेम, और यूजर नेम के नीचे नाम आ गया। ये चीज क्लियर। अगला, एक और पी टेग लिया। पी टेग के अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड, पासवर्ड दिया। इसके अंदर भी मैंने एक इनपुट टेग बनाया, सॉरी, एक क्या बनाया, इनपुट टेग लिया। इनपुट टेग के अंदर भी मैंने टेक्स्ट लिया, इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, हाँ। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, यूजर आईडी के लिए मुझे 1 2 3, पासवर्ड भी लिख दिया मुझे 1 2 3, आईडी पासवर्ड दोनों चीजें मैंने डाल दी। ठीक है। अब एक और अगली चीज देखता हूँ मैं। अब क्या, बटन बनाना मैं सीखता हूँ। अभी मैंने क्या डाला, टेक्स्ट। इनपुट लेना अभी मैंने बेसिकली इनपुट लेना सीखा हूँ। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब अगला चीज क्या देख रहा हूँ मैं, पासवर्ड लेना। पासवर्ड लेना भी हो गया, अब अगली चीज में क्या कर रहा हूँ, बटन बनाना। वापस से मैंने क्या बनाया, इनपुट। इनपुट का टाइप मैंने इस बार क्या लिखा है, बटन। ये वैल्यू क्या होती है, वैल्यू भी अपन बाद में सीखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं इसकी। इनपुट, टाइप, बटन। अभी सिंपली बटन है, बटन की वैल्यू क्या है क्या नहीं है उस पर अभी अपने को ध्यान नहीं देना है। इसको मैंने सेव करा, इसको मैंने देखा, यहाँ पे एक बटन जैसा कुछ बन गया है। अभी बटन क्या है क्या नहीं है, क्या है, अभी अपन इसका नाम कैसे देना है, ये सब चीजें अपन धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया मुझे, पासवर्ड मैंने दे दिया जोशी, है ना, और मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया। एक सिंपल बटन है, कोई इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पे जैसे मान लो वैल्यू होती, वैल्यू दे दी मैंने, क्या इसकी, क्लिक, देखा। जो वैल्यू दूंगा वहां पे क्या आ जाएगा, वो लिखा हुआ आ जाएगा, क्लिक किया, सेव, और मैंने देखा, क्लिक है। पर सर एक गंदा दिख रहा है, सेम लाइन में उसको लाइन नीचे करो। नीचे लाइन करने के लिए अपन ने एक टेक्स्ट सीखा था, जिसको कहते हैं BR टेक। ब्रेक कहाँ पे होना चाहिए, पासवर्ड के बाद। पासवर्ड कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, BR टेक आना चाहिए। BR, ये BR टेक आएगा। BR टेक को मैंने बंद करा, इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, क्या हुआ, एक ये यूजर नेम आया, यूजर नेम के बाद क्या आया, पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद क्या है, क्लिक है। अब इसके बाद मतलब वापस से गंदा दिख रहा है, अगली लाइन में आ गया, थोड़ा सा इसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। वापस से क्या लिखा मैंने, BR, एक और BR टेक लिया, सेव, और मैंने इसको देखा, क्या हुआ, BR टेक यहाँ पे भी आया। तो अब ये थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित मेरे को दिख रहा है। ये क्या है मेरा, MUDIT मुदित, JOSHI जोशी, और ये क्या, क्लिक किया, ये एक बटन बन गया। एक चीज क्लियर। अपन ने अभी दो चीजें सीखी, एक टेक्स्ट लिखना और एक ये देखना। अब यहाँ पे जो पासवर्ड का टाइप है उसको मैं बदल के क्या लिख देता हूँ, पासवर्ड। पासवर्ड का टाइप इस बार बदल के मैंने क्या लिखा है, पासवर्ड। पहले क्या था टाइप, टेक्स्ट। अब टाइप क्या हो गया, पासवर्ड। इसको मैंने सेव करा, इसको मैंने देखा, वापस से मैंने यूजर नेम दिया मुदित 1 2 3, पासवर्ड पे आया, पासवर्ड लिखा मैंने MUDIT 1 2 3। अब ये क्या होगा, एज अ पासवर्ड दिख रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक इनकरप्ट फॉर्म में, मतलब वो क्या है, हिडन फॉर्म में। पासवर्ड हमेशा किस में होता है, एक हिडन फॉर्म में होता है। ये चीज क्लियर। उसका टाइप क्या हो गया, पासवर्ड। पहले मैंने क्या दिया, यूजर नेम दिया, यूजर नेम देने के बाद मैंने क्या दिया, पासवर्ड, और क्लिक किया। ये चीज क्लियर, पक्का। अब अब सर ये जैसे कि यूजर नेम है, ये हो गया। अब यूजर नेम के अंदर सर यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, ये मेरे को मालूम है, और अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं,
प्लेस होल्डर। एक और चीज क्या ऐड कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर, एक इसको देखते चलते हैं अपन। प्लेस होल्डर टाइप यूर आईडी, सेव करा, देखा क्या ये थोड़ा ब्लरी फॉर्म में दिख रहा है ना, ये ब्लर ब्लर थोड़ा सा दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या यूजर नेम क्या है वो मतलब मेरे को याद नहीं है, मेरा यूजर नेम नया यूजर नेम बना है, बच्चों को मालूम ही नहीं क्या है। तो मैंने क्या बता दिया उसको, एक हिंट दे दी क्या, टाइप यूर स्टूडेंट आईडी। जैसे उस पर क्लिक करेगा और लिखना स्टार्ट करेगा वो अपने आप हट जाएगा। मेरी स्टूडेंट आईडी क्या है, 10 CA 22 10 33, ये मेरी क्या है, यूजर आईडी, और मेरा पासवर्ड जो भी होगा, ये मेरा पासवर्ड, और मैंने क्लिक हियर करा। ठीक है, ये क्या होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, उस टेक्स्ट एरिया पे थोड़ा सा ब्लरी फॉर्म में कुछ ना कुछ मेरे को दिखाए। ठीक है, अब यहाँ से अब अपनी क्लासेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी। तो अब स्क्रीनशॉट लेना बंद करते हुए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉपी मेंटेन करना है, उसमें लिखते चलना है। कॉपी मेंटेन करके लिखते चलोगे तो क्या होगा, वो आपको बाद में रिकॉल हो जाएगा। है ना, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख लोगे, वो सब है। पर हर बार 2 घंटा थोड़ी ना देखो, एक बार पेज पलटाते जाए तो क्या होगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज होते जाएगा। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको इफिशियंटली वो मेमोराइज होगा। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख शिवम मुजालदे। शिवम मुजालदे के अलावा और बाकी को भी दिक्कत है क्या, स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है क्या? कोई मैसेज में बता दो कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही। दिख रही है, ओके ग्रेट। शिवम, शिवम आपके नेटवर्क में इशू है ना? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब अगली चीज अपन देख रहे हैं क्या, एक बटन बनाना। बटन बनाना नहीं मतलब एक चेक बॉक्स बनाना। इनपुट, इनपुट में टाइप हमेशा रहेगा इनपुट। ये टाइप, जैसे कि इनपुट लिखा है ना, ये क्या है, ये आपका टैग है। टैग के बाद जो भी चीज लिखी हुई जाती है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, एट्रीब्यूट बोलते हैं। इनपुट क्या है, एट्रीब्यूट है। इन टाइप इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको लिखना है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, जिसे आप ये चेक बॉक्स लिखते हैं और देखते हैं, कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। ये क्या बन गया, एक चेक बॉक्स बन गया, इस पर क्लिक करता हूँ, टिक हो जाता है। ये क्या है, अपने आप में चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के आगे मैं कुछ कंटेंट दे देता हूँ, जैसे कि क्या लिख दिया मैंने, HTML लिख दिया है। ये सॉरी, HTML का इंटर नहीं करना था मैंने। ये क्या मैं लिख दिया, HTML। HTML के बाद एक और मैंने चेक बॉक्स बना लिया, चेक बॉक्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CSS। एक और इनपुट बना लिया, चेक बॉक्स, इसके अंदर मैं लिख दिया जावास्क्रिप्ट। एक और इनपुट बनाया मैंने, जिसके अंदर चेक बॉक्स लिखा, और चेक बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया सी।
एक और इनपुट बनाया जिसके अंदर मैंने चेक बॉक्स बनाया। चेक बॉक्स के अंदर मैंने बना दिया C++। सेव करा इसको मैंने, देखा ये क्या बन गए, इतने सारे क्या बन गए मेरे चेक बॉक्स। जैसे कि क्या, मेरे को HTML आता है, मेरे को CSS आता है, मेरे को जावास्क्रिप्ट भी आ जाता है, मतलब आप लोगों को भी आ जाता है ना। आप में से काफी बच्चों को ये चीज आ जाती है, कुछ आपके सीनियर्स हैं उनको आता है, कुछ आपके सुपर सीनियर्स हैं उनको भी आता है ना, कोई MSc वाले हैं उनको भी आता है। सी आपको सभी को आता है, C++ भी आप सभी को आता है, आपकी क्लासेस में चल रहा है। ये चीज क्लियर। HTML ये सब चीज मेरे को आती है, तो मैं सब पे क्या कर रहा हूँ, टिक करते हैं। या एक और एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे क्या लेता है, जैसे कि एक टर्म एंड कंडीशन होगी, टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद मैंने बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लिख ली, सेव करा इसको मैंने देखा। ये टर्म एंड कंडीशन ऐसी लिखी हुई आती है, कुछ बहुत सारा लिखा होता है, अपन पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट टिक करते हैं और क्लिक करते हैं। ठीक है, इससे क्या बनती है, ये सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन इसी बनती है। ये सब सुंदर नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें स्टाइलिंग में आती है ना। जब अपन स्टाइलिंग सीखेंगे तब इसको अपन सुंदर बनाएंगे, अभी अपन करना सीख रहे हैं, क्या एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं अभी अपने, है ना। ये क्या हो गया, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स सबको समझ में आया। अब अगली चीज, अब क्या देख रहे हैं अपन, अगली चीज। अब अपन देख रहे हैं रेडियो बटन, इनपुट, रेडियो। रेडियो लिखा है, यहाँ क्या लिखा, मेल। एक और इनपुट बनाया, रेडियो, फीमेल। एक और इनपुट बनाया, यहाँ पे लिखा रेडियो, और क्या लिखा, अदर। ठीक है, मेल, फीमेल, अदर। यहाँ पे मैंने मेल पे क्लिक करा, मेल पे भी टिक हो गया। फीमेल पे टिक करा, फीमेल पे भी टिक हो गया। यहाँ पे मैंने अदर पे टिक करा, अदर पे भी टिक हो गया। पर ऐसा नहीं होता ना, मतलब किसी एक चीज पे टिक होना चाहिए था, बाकियों पे टिक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे अपने को इसका क्या देना पड़ेगा, नेम। जो नेम चीज आती है वो यहाँ आती है। नेम के अंदर मैंने क्या लिख दिया, GENDER, जेंडर। फिर मैंने जो जो भी जिसके भी अंदर अपने को मल्टीपल चॉइस की जगह सिंगल चॉइस करना है, वहां वहां पे सेम नाम देना है, जेंडर। यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेम। नेम क्या लिखा मैंने, जेंडर। इसको करा सेव, इसको मैंने देखा। अब मैं क्या करता हूँ, मेल पे टिक करा, मेल पे टिक हुआ, फीमेल पे टिक कर रहा हूँ तो मेल पे हट गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेल पे टिक करा फीमेल हट गया, फीमेल पे अदर पे टिक करा तो फीमेल हट गया। तो अपन क्या है, मेल, तो अपन ने किस पे टिक कर दिया, मेल पे। बाकी दो चीजों पे टिक करूंगा तो नहीं होगा। पर अगर मैंने मान लो, अगर आप फीमेल है तो आपने फीमेल पे टिक करा तो बाकी वो क्या मेल पे से हट जाएगा। यही काम किसका होता है, रेडियो बटन का। ये चीज क्लियर, जिस किसी को लिखना है तो वो लिख लो। चैट, चैट में कुछ लिखा हुआ, वन न्यू मैसेज। सर आपने सैटरडे वाली क्लास नहीं ली, सेंड की। संजीवनी हाँ ये हाँ, संजीवनी कर्मा। आप कौन सी क्लास में हो, संजीवनी कर्मा। Okay, MSc थर्ड से, बाप रे। ठीक है, मैं देखता हूँ, वो शायद रिकॉर्डिंग होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैं शायद बार बार बाहर हो रहा था, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं देखता हूँ, अगर उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगा। चलो, ये चीज हो गई। अब आगे बढ़े थे। अब अगला टाइप देखते हैं। हर चीज में क्या, अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, केवल इनपुट चीज सिखाई है ना, इनपुट सिखा रहा हूँ, इसके अलावा दूसरी चीजें सिखा रहा हूँ। इनपुट, इनपुट के अंदर टाइप, टाइप अब मैंने दिया कलर। इसको करा सेव, इसको मैंने देखा।
ये कलर है, यहाँ पे से मेरे को जो कलर चूज करना चाहता हूँ वो कलर मैं चूज कर सकता हूँ। मेरे को ये वाला जम रहा है, ये कलर चूज हो गया। कोई भी मेरे को ऐसा बोलते कि आपका कलर चूज करो, क्या चूज करना है आपको, मैंने रेड पे गया है ना। और इसके अंदर कुछ मैंने, ये आरबीजी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आरजीबी क्या होता है, 00 ब्लैक कलर होता है, अगर 11 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ब्लैक शेड में ये वाला कलर, ये वाला कलर चाहिए, कलर चूज हो गया ना। जब भी आपको कोई आपका बोले, कोई ऐसा रहता है ना, जैसे स्लैम बुक भरी होगी, जो मेरे जमाने के होंगे, वो लोग स्लैम बुक भरते थे, तब पूछते थे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो वो ऐसा कलर भरते हैं। ठीक है। ओके। क्या टाइप अगर कलर पूछेंगे तो जैसे कि इसके आगे लिखा हुआ होना चाहिए ना, व्हाट इज योर, FAVUR, फेवरेट की स्पेलिंग भूल गया हूं, है ना। फेवरेट, डॉट लगा देंगे तो उसको समझ जाएंगे, फेवरेट कलर। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। सर यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा, लाइन चेंज कर दो, BR टेक। सर 2 BR टेक लगाओ, ज्यादा अच्छा दिखता है, 2 BR टेक लगा दी। ठीक है, चूज योर फेवरेट कलर। कलर के बाद एक क्वेश्चन मार्क हो जाता तो मजा ही आ जाता। क्वेश्चन, एंटर, सेव। ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पे अपना फेवरेट कलर में डाल दो, कुछ हरे कलर में, हरा, नीले कलर में कुछ थोड़ा सा ये करा है यहाँ, एक वो मरीन टाइप का कलर है, ये अच्छा लगता है। ये आगे, अब किसी से अपने को पूछना व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे कि अपन यहाँ फॉर्म बना रहे हैं, DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर वापस से क्या लिखा, सर पहले ब्रेक कर दो तो वो ठीक रहेगा। यार, यार, ये बहुत गंदा तरीका रहता है ना ब्रेक टैग यूज करना। अपन बाद में ये सब चीजें सीखेंगे कि इसको कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, है ना। मतलब बिल्कुल ऑप्टिमाइज वे। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए वापस से क्या लिखा मैंने, इनपुट। इनपुट के टाइप में मैंने क्या दिया है, डेट। इसको करा सेव, ये मैंने देखा, ये आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ देना है मेरे को। ये पास में कैलेंडर का सिंबल होगा, इस पे क्लिक करना है, नवंबर, है ना। ईयर आपको चूज करना है, हाँ ऐसा सिलेक्ट कर लेना आप लोग, जो भी है, जिसका भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेना है, वो करने का। मेरा फिर पार्टी मांगने आ जाते हैं, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। ये जो भी है डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे अपने डाल दी। अगला, एक और अपन क्या करेंगे, इनपुट। जिसको लिखना है वो लिखते चलो, है ना। इनपुट, इसके अंदर और अगली चीज क्या मैंने देखी, डेट, टाइम। इसको मैंने सेव करा, ये मैंने देखा। यहाँ पे क्या है कि मेरे को डेट और टाइम मेरे को लिखना है, ये चीज क्लियर है। डेट और टाइम एक साथ दे सकता हूँ, क्या है? 10, 11, 10, 12, 2001। और इसके बाद में टाइम देना हो तो टाइम दे सकता हूँ। नेक्स्ट, एक और तरीका, इनपुट, यहाँ पे हमें क्या है, डेट टाइम लोकल, ये तरीका है। ये मैंने देखा, ये ज्यादा प्रिफरेबल होता है डेट टाइम लोकल, है ना, डेट टाइम से। यहाँ पे क्या रहेगा, मैंने यहाँ से पहले क्या डेट सिलेक्ट करी, 12 करके 2025 की, और ये क्या आ गया, टाइम आ गया। इसको मैंने कहा आज की कर, टुडे, और ये अभी का टाइम, एक्यूरेट टाइम पे ये अपन कर रहे हैं अभी, 8:30 बजे में। ठीक है। ये अपन ने क्या रखा, टाइम रखा, ये हो गया डेट एंड टाइम। अगला, वापस से क्या करा अपन ने, इनपुट। इनपुट के अंदर आप जैसे कि अपने को ईमेल लिखवाना, ईमेल लिया, इंसर्ट यूर ईमेल, सेव, और ये मैंने देखा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मेरे को, मेरी ईमेल आईडी। ये अपने आप ऑप्शन में मांग लिया मेरा, जो आपके गूगल में सेव रहता है ना, देखो उसको भी मालूम है कि ईमेल का बॉक्स है, तो ईमेल अपने आप मांग लिया, ये मैंने लिख दिया मेरी ईमेल आईडी। इनपुट टाइप ईमेल। अगला आप देखते हैं, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उसको नहीं पूछ रहा हूँ, जो लोग नए हैं वो बता देना, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, अगर स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना, मैं अपने इसको स्लो कर सकते हैं ना। और
अगला एक और लिखता हूँ मैं। ब्रेक देते हैं पहले तो, ब्रेक। एक और ब्रेक दिया, है ना। UPLOAD, अपलोड फाइल, FILE फाइल। ये बनाया मैंने अपलोड फाइल नाम के, और यहाँ पे अपने टाइप क्या दे दिया इसका, फाइल। इसको मैंने करा सेव, इसको मैंने देखा। यहाँ पे क्या है, अपलोड फाइल लिखा हुआ है, और क्या, चूज योर फाइल। फाइल को चूज करा मैंने, पूरे मेरे डेस्कटॉप में से कोई सी फाइल। जैसे मान लो ये मेरी फोटो है, ये मैंने क्या करी, ओपन करी, और ये मैंने फाइल अपलोड कर दी। ये मेरी फाइल क्या हुई, अपलोड। फाइल का कोई टाइप नहीं था, JPG। आपकी फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सब कुछ उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी। मतलब क्या, वो फेच कर लेगा, वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इतनी चीज क्लियर। वापस से बी आर टेक। ठीक है, बी आर टेक हो गया। अब इसके बाद अगली चीज क्या होती है, इनपुट टाइप। अब जैसे कि जो डाटा है वो अपने को यूजर से हिडन रखना है। देखते हैं, इनपुट टाइप हिडन, है ना। के अंदर मैंने क्या दे दी, वैल्यू। जैसे कहते हैं VIT स्टूडेंट। इसको करा, ये फॉर्म बना है, ये यहाँ पे एक कंटेंट बना है, पर वो क्या है, हिडन है। वो क्या रहेगा, हिडन रहेगा। ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है, दिख रहा है आपको। यूजर फाइल यहीं तक था, इसके बाद कुछ बना हुआ है, वो क्या है, हिडन है। अगला, मतलब वो यूजर से हिडन रहेगा, है ना। कुछ हिडन डाटा डालना हो तो उसके लिए वो काम है। अब अगला चीज, इनपुट टाइप इमेज। इसको करा सेव, इसको मैंने देखा। क्या, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई सी इमेज डाल सकता हूँ। अभी मैंने कोई सी इमेज डाली। अब यहाँ पे इमेज के बाद क्या लिखना पड़ेगा, SRC, मेरे को सोर्स लेना पड़ेगा। सोर्स में कोई सी इमेज, अब वो इमेज कौन सी वाली ले लूँ यहाँ पे मैं। बाहर तो कोई सी इमेज है नहीं। एक इमेज अपलोड करना पड़ेगी पहले, मेरे को इसमें अपलोड कैसे करता हूँ। मेरे को पहले एक फोटो चूज करना पड़ेगी कहीं से। मैं कहाँ गया, डाउनलोड्स में गया। डाउनलोड्स में एक ये फोटो मेरी पर अच्छी नहीं दिख रही, एक ये फोटो ले लेता हूँ। Ctrl+C कॉपी करा, डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद अपना फोल्डर का नाम क्या है, हाँ, वेब डेवलपमेंट 2025। इसके अंदर लेक्चर 4। लेक्चर 4 के अंदर मैंने क्या करता है, इसको पेस्ट। इसको मैंने कर दिया सेव। फिर मैं आया वापस। अब यहाँ पे दिख रही है ना मेरी मेरी फोटो। अब ये फोटो का क्या नाम है, अंडरस्कोर, जो भी है ये नाम है। ये सोर्स दे दिया मैंने। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं विड्थ और हाइट की भी मैंने आपको चीज सिखा दी। विड्थ मैंने दे दी इसकी कितनी, 80 पिक्सल, इसी दे दी। और हाइट दे दी 80 पिक्सल बना, और इसकी विड्थ दे दी मैंने 40। सेव करा ये मैंने, हाँ दिख रहा है यहाँ पे। ये 80-40 में ये इसी गंदी सी फोटो मेरी आ गई, है ना। ये तो चीज क्लियर है। ये क्या करी, मैंने एक फोटो अपलोड कर दी, किसके अंदर, फॉर्म के अंदर अपलोड करी। फॉर्म टाइप में मैंने क्या करी, इसको अपलोड करी। अगर ये किसी को लिखना हो तो ये भी लिख लो। अब क्या करेंगे अपन, मंथ सिलेक्ट करना है। इनपुट टाइप मंथ। आगे थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखना है, तो यहाँ पे एक BR टेक लगाया, एक और BR टेक लगाया। फिर इंटर करा। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिलेक्ट मंथ पे क्लिक करा। और मैंने क्या करा, इनपुट टाइप मंथ। नीचे है ना, ये आ गया मंथ। जो भी मेरे को मंथ चूज करना हो, और ईयर इधर है, कौन सा मंथ कर लिया मैंने, नवंबर चूज कर लिया। नवंबर 2025। ठीक है, सिलेक्ट मंथ से ये होगा। फोटो मेरे को अच्छी नहीं लग रही, 800 पिक्सल, काफी ज्यादा गंदी। विड्थ को कम करते हैं, विड्थ करते हैं अपन 200 पिक्सल। अगर किसी को लिखना हो तो ये लिख लेना। अगला देखते हैं, इनपुट
इनपुट टाइप नंबर, जरा सेव, मैंने देखा नंबर। यहाँ पे मैं जो भी दूंगा वो नंबर के फॉर्म में दूंगा 25। इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो वो लिखा है नहीं, है ना, जो भी लिखाएगा वो नंबर लिखाएगा, नंबर कम ज्यादा हो सकता है। 24 कम हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस पे क्या कर रहा हूँ, कम हो रहा है। अगर मेरे को किसी से कोई नंबर ही इनपुट लेना, ये फॉर्म जो बनाते हैं वो अपन अपने लिए नहीं बनाते हैं, फॉर्म किसके लिए बनाते हैं, यूजर के लिए। अब आप लोग हमेशा अपने माइंडसेट में ये रखना है कि आप क्या हो, डेवलपर। क्या हो आप, डेवलपर। और आप डेवलपर कहलाते हो, और जो आपके प्रोग्राम या फिर आपकी फाइल को यूज करेगा वो कौन कहलाता है, यूजर। तो आप जो भी काम करोगे किसके लिए करोगे, यूजर के लिए। तो आपको यूजर से इनपुट किस में लेना हो, नंबर में। ठीक है, आगे। अब क्या हो गया, नंबर हो गया। अब अपन अगली चीज देख रहे हैं क्या, रेंज। इनपुट, मैं क्या लिखता हूँ, पहले बी आर कर लेते हैं। इनपुट टाइप रेंज। रेंज, रेंज के अपन ने क्या दी, मिनिमम कहाँ से, जीरो से लगा करके, और मैक्सिमम कहाँ तक। बीच में कोई कोमा कोई एंड कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये चीज ध्यान रखना। एज, अपना ये HTML CSS कहाँ से कहाँ तक के बच्चे सीख सकते हैं, 13 साल से लेकर के, अभी एक 58 ईयर के अंकल आते हैं मैसेज। हाईएस्ट मैंने अभी तक कितने को पढ़ा है, जैसे कि एज, ये भी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, मैं जरा एक सेकंड है। अच्छा, उसके लिए वो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको इतना ही समझ लो कि ये रेंज रहेगा, रेंज को मिनिमम टू मैक्सिमम ये कैसे दिखेगा ये अपन आगे देखेंगे, है ना। ये अपन ध्यान रखेंगे, इस पर मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। ये मेरे को याद रहेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगला, इनपुट टाइप रीसेट, सेव। ये मैंने देखा, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, नवंबर। फिर मैंने किस पे क्लिक करा, रिसेट पे, सारी चीजें हट गई। पूरे फॉर्म में जो लिखा हुआ है, दो वर्ड रहता है, एक रिसेट रहता है, एक सबमिट रहता है। मैंने जैसे रिसेट पे क्लिक करा, सारी चीज क्या हो जाएगी, रिसेट हो जाएगी। अगली चीज देखते हैं, इनपुट टाइप सर्च, सेव करा, देखा। कुछ सर्च करना है मेरे को सिर्फ, कुरकुरे, कहीं पे है क्या, नहीं। ठीक है, सर्च करने के लिए कोई सा बार बनता है ना, वो किससे बनता है, ऐसे, इनपुट टाइप सर्च। अगला क्या लगा रहा हूँ, बी आर टेक। फिर क्या लगा रहा हूँ, बी आर टेक। इसके बाद अगला अपन देख रहे हैं क्या, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट। इसको मैंने करा सेव, इसको मैंने देखा, ये सबमिट बटन बन गया, है ना। जैसे कि यहाँ पे अपन वापस से कोई सी डेट ले लेते हैं, नवंबर। यहाँ पे कोई सी डेट ले लेते हैं 100, और फिर क्या करते हैं हमने, सबमिट। वो क्या हो गया, सबमिट। सबमिट होगा तो भी अभी चीज हट जाएगी ना कहीं पे सबमिट होगा, किसे सबमिट होगा, कहाँ पे होगा, वो चीजें बहुत बात की है ना। अभी वो चीज अपने माइंड सेट में लाने की कोई जरूरत नहीं। सबमिट एक बटन बन गया, ये भेजते हैं। ठीक है, अगला एक और ले लिया मैंने, इनपुट। इसमें टाइप ले लिया मैंने क्या, टेल। इसमें क्या होगा, मैं किसी का टेलीफोन स्टोर करता हूँ, टेलीफोन नंबर। सबमिट के बाद है 9425030808, 919425030808। एज अ नंबर ही बिहेव करेगा, पर ये भी एक क्या टाइप। कितना हो गया, अब केवल मेरे को टाइम ही लेना हो, अभी क्या डेट टाइम अपन साथ में ले रहे थे। इनपुट टाइप टाइम, सेव करा, देखा। केवल मेरे को टाइम लेना है, क्या अभी जो बज रहे हैं वही ले लिया। 8:40 हो रहा है। ठीक है, अगला मैंने क्या लिया, एक और लिया, इनपुट। इनपुट टाइप URL,
सेव करा, ये मैंने देखा। यहाँ पे मैं कोई भी लूंगा तो वो यूआरएल फॉर्म में लूंगा। एच टी टी पी एस डबल स्लैश कॉलन आईआईटी परवानी ये क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, यूआरएल। यूआरएल क्या होता है बताना कभी। ईशान, ईशान ने चित्रा हटाया। जूम जूम जूम। ठीक ठीक है। अगला, अब जैसे कि अपन एक और टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप वीक। ये मैंने वीक लिया, सेव करा, इसको देखा। हमें कोई सा हफ्ता चूज करना है। 72 हफ्ते होते हैं, इसमें से कौन सा वाला, अक्टूबर का ये वाला हफ्ता ले लिया मैंने। 42 वीक चल रहा है ना। 72 में से 42 खत्म हुआ है, काफी कम जो भी हो। ठीक है। ये क्या, 2025 का 42वीक चल रहा है। ठीक है। इतने होते हैं ये, और भी ज्यादा होते हैं पर इससे ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। है ना, इतने भी मतलब एटमोस्ट हो गया है कि खूब से खूब क्या हो गया, इतने यूज होंगे। ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लेते जा रहे होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ही कर देता हूँ, किसी को लेना हो तो वो देख लो एक बार। अगली चीज देख रहा हूँ मैं क्या, टेक्स्ट एरिया। नाम वाम भी कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, ना आईडी दे रहा हूँ इसको अभी। ये अपन बाद में। क्या, टेक्स्ट एरिया इनपुट में एक चीज थी, जैसे बी आर टेक था, क्या केवल ओपन हो रहा था, क्लोज नहीं हो रहा था, एक भी इनपुट टैग अभी तक अपना क्लोज नहीं हुआ है। अगली चीज क्या देख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में क्या हो रहा है, ये ओपन भी हो रहा है, ये क्लोज भी हो रहा है। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिया 30 कॉलम्स, और क्या हो रहा है, रोज कितनी, 10। मैं देख रहा हूँ इसको, ये टेक्स्ट एरिया है, इसके अंदर मैं कुछ भी दे दूँ, जैसे कमेंट्स लिखना है मेरे को इसको छोटा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये एक एरो दिया रखता है, इससे कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसके रोज बढ़ा सकता हूँ, कॉलम्स बढ़ा सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है? ये क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। इतनी चीज क्लियर। और कोई चीज इसे जो छू रही हूँ। अब जैसे कि मान लो मैंने इस फॉर्म के बाद दे दिया क्या, फील्ड सेट। ये एक फील्ड सेट है एकदम, और ये पूरा कंटेंट जो है, मतलब इतना कंटेंट लेता हूँ मैं, ये वाला। इसको करा मैंने कट, और ये फील्ड सेट के अंदर डाल दिया, कंट्रोल। इसको करा सेव, और इसको मैंने देखा। क्या हुआ, ये एक बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को। फील्ड सेट का मतलब क्या होता है, कि जो भी कंटेंट है फॉर्म का, उसको मेरे को एक बॉक्स के अंदर लाना है, तो वो मैं किससे ला सकता हूँ, फील्ड सेट से। फील्ड सेट ओपन हुआ, फील्ड सेट क्लोज हुआ, और उसके बीच में मैंने सब कुछ लिख दिया। ये चीज समझ में आई? ये क्या होता है, फील्ड सेट। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं लीजेंड। लीजेंड लिखा, लीजेंड के अंदर मैंने क्या लिख दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसको करा सेव, और ये मैंने देखा। ये क्या हुआ, ये जो फील्ड सेट था उसको कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, बीच में सा लिखा हुआ है, और उसके बीच में से लाइन जा रही है। ये किससे बना है, फील्ड सेट और लीजेंड से। ये चीज क्लियर, जिसको लिखना है वो लिख लो। ये क्या होता है, फील्ड सेट और लीजेंड।
अब जैसे कुछ कुछ चीजें रहती है जो क्या है कंपलसरी लिखना, जैसे कुछ कुछ फॉर्म रहता है ना जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर तो कंपलसरी, तो क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ में जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक चीज और लिख देनी है, क्या रिक्वायर्ड। आपने रिक्वायर्ड लिख दिया मतलब ये चीज तो उसको लिखना कंपलसरी, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, है ना। कुछ कुछ चीज आती है ना जैसे स्टार बना हुआ रेड कलर का, वो कैसे होता है, इसी कारण से कि ये अगर नहीं लिखा तो चलेगा। आप भले आगे बढ़ जाओ, ये सब करा और आपने फॉर्म में क्या कर दिया, सबमिट बटन पे क्लिक करा, क्या फिल दिस आउट, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्यों आ रहा है ऐसा, इसको लिखना कंपलसरी, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड। ये चीज में नोट डाउन कर लो। इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं अपन, क्या मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ अपन रख दिया 10, क्या यहाँ पे नाम कर दिया मैंने, क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, MUDIT, मुदित 5 हो गए, JOSHI 10 हो गए, फिर बाद में जी भी कर दिया, जी लिखा नहीं रहा, जी नहीं लिखा रहा, क्यों नहीं लिखा रहा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लेंथ मैंने कितनी सेट कर रखी, 10। ये चीज भी लिख लो। एक और अपन देख रहे हैं, क्या बटन। अभी तक अपन ने क्या था, इनपुट टाइप, और उसके अंदर अपन क्या लिख रहे थे, सबमिट लिख रहे थे, रिसेट लिख रहे थे, क्लिक मी लिख रहे थे वैल्यू के अंदर, ये सब चीजें अपन कर रहे थे, बटन बना के उसके अंदर लिखते, अब डायरेक्ट अपन बटन से बनाते हैं, बटन, बटन का कुछ नाम दे दिया, सब्सक्राइब मी, ये एक बटन बन गया सब्सक्राइब मी नाम का। कैसे बना, बटन करा, बटन के बाद सब्सक्राइब मी लिखा, और क्या करा, बटन को मैंने क्लोज कर दिया। ये चीज हो गई। अब मैं क्या इन सबको थोड़ा सा कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्या ये थोड़ा सा नीचे वहां पे उस तरफ देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ज्यादा हो गया। मैंने क्या कहते हैं, कमेंट आउट, पूरा फॉर्म, अच्छा फॉर्म में ये चीज छोड़ दी थी मैंने, कंट्रोल Z, एक फॉर्म से घसीट के ले जा रहा हूँ, ये मैंने अभी क्या कहते हैं, कमेंट आउट। नेक्स्ट, माई कमेंट, अच्छा पहले से एक फॉर्म में कमेंट कर चुका हूँ, ठीक है, अब हो गया पूरा कमेंट, आगे, ठीक है, पूरा कारा, पूरा कागज आगे, वापस से मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर क्या बनाया मैंने, क्या बता रहा, हाँ, एक सिलेक्ट बनाया, सिलेक्ट बनाया, सिलेक्ट का आईडी नाम, ये अभी इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो, उससे ज्यादा फिर जो भी होगा वो अपन देखेंगे। और अगर ज्यादा ही फिर इच्छा हो तो आप जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत होना चाहिए, जैसे कि MDN रेफरेंस करके एक बहुत अच्छी साइट है, वो पढ़ सकते हो, फिर W3 स्कूल करके एक बहुत अच्छी साइट है, उसको आप पढ़ सकते हो, ये दोनों वेबसाइट बहुत अच्छी है। जिस भी चीज के बारे में आपको पढ़ना हो और ज्यादा, तो वो चीज आप वहाँ पे डालो और वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर सिलेक्ट ऑप्शन, अब सिलेक्ट अपन ने करा, फिर सिलेक्ट के बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, सिलेक्ट, इसको मैंने डिलीट करा हल्का सा ताकि ऊपर आ जाए, वो डिलीट डिलीट, इसके बीच में मैंने क्या लिख दिया, BCA, फिर मैंने वापस से ऑप्शन लिखा, ऑप्शन, और ऑप्शन को कितने चाहिए, अपने यहाँ कितने कोर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4-5 होते हैं, इसकी वैल्यूज क्या है, उसको छोड़ो, है ना। एक BCA होता है, एक क्या होता है, बीकॉम होता है ना? एक क्या होता है अपने यहाँ, MSc कंप्यूटर साइंस होता है ना, और क्या होता है, BCA होता है, और क्या होता है, ओ, वो तो ही सिलेक्ट हो गई, DCA, फिर क्या होता है, PGDCA, और क्या हो जाता है, टेली, वेब डेवलपमेंट होता है तो कर ही रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा, इसमें से कोई सा भी आपने सिलेक्ट करा वो वहां कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको और अच्छे से देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं,
सिलेक्ट के पहले अपन एक लिख सकते हैं क्या? चूज योर कोर्स। सर अभी आप पीटेक नहीं यूज कर रहे हो, अभी पीटेक का यूज नहीं कर रहा हूँ, पर हेल्दी क्या होता है पीटेक का यूज करना। क्या? चूज योर कोर्स। क्या है? बीसीए वगैरह ये जो भी है ये मैंने सिलेक्ट करा है, तो बीकॉम, पीजीडीसीए, दिल्ली। ठीक है, ये चीज क्लियर। किसी को लिखना होता है कि लिख लो। अब मेरे को लग रहा है अपन ने एटमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर कर ली, अब अपन फॉर्म बनाते हैं देखकर। और अगर उसमें से अपने को कोई चीज ऐसी लगे कि जो चीज मिस आउट हो गई वो अपन उसको बनाएंगे, है ना? किसी को लिखना हो तो ये लिख लो। और अब या तो आप लोग ऐसा कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद उसका बाद में लिख लिया करो, है ना? किसी का चैट में मैसेज आया है, दीपेश गुप्ता। ये हिडन वाला सर्वर पे स्टोर होगा या नहीं? हाँ होगा। ये सर्वर पे भी स्टोर होगा और सब कुछ होगा। ये यूजर से हिडन रहेगा, पर जैसे कि मेरे को अगर कुछ कंटेंट डालना हो फॉर्म के अंदर तो वो रहेगा, और मैं इसके लिए किसी न किसी को स्पेशल परमिशंस दूंगा। ईशन तिवारी सर, कल की क्लास सेंड कर देना, ओके। याची बासा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो, आगे बढ़े। अब अपन जैसे कि गूगल पे जाते हैं, कुछ फॉर्म्स मैंने पहले बना के रखे हुए हैं, वो अपन देखते हैं। जूम, जूम, ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली थी। ये वाला, एक ये बेसिक फॉर्म है, ये अपन बनाते हैं सबसे। क्या है? यूजर नेम लिखा हुआ है, आपका नाम बताओ प्लीज, कंट्री इंडिया, पासवर्ड, और ऐसा करके मेरे को बनाना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज लगेगी, अपन अगर इसके अंदर कुछ मेरे को डायग्राम बनाने की वो दे, डायग्राम बनाने का कुछ दिया है नहीं, ये सपोर्ट नहीं करता डायग्राम बनाने वाली। एक्स्ट्रा ऑप्शन है नहीं? ओके ग्रेट। चलो कोई बात नहीं, है ना? अपन क्या कर रहे हैं, ये ऐसा मेरे को बनाना है। इसमें क्या क्या चीजें लग रही है? मेरे को बॉक्स तो बनाना ही था, पर अगर ये अलाउड कर दे। ये जो भी है इसको रखना ही पड़ेगा। हम्म। जैसे कि यूजर नेम बनाना है, अब वो दिखेगा नहीं, हटाओ सब। चलो, ये क्या है? मैंने यूजर नेम बनाया है यहाँ पे, तो अपन इसको डायरेक्ट बनाना सीखते हैं ना पहले, जो भी होगा वो देखेंगे धीरे धीरे। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये फॉर्म मेरे बनेंगे वो इसमें बनेंगे, दिखेंगे इसमें, और बनाना इससे ठीक। एक और मैं अगली फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम दे दिया फॉर्म 1.html। पहला फॉर्म बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक ये लिया, ठीक है, टैप 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 टैप, यहाँ पे आया। सबसे पहले क्या बनाया था उसने, क्या लिखा हुआ था? यूजर नेम लिखा हुआ था, अपना नाम बताओ प्लीज। यूजर नेम लिखा था, यूजर नेम के साथ डार्क फॉर्म में, तो अपन क्या एक पहले तो एक H1 टैग बनाना है। ठीक है, H1 टैग के अंदर क्या लिखा है? SIN सिंग हो गया, साइन क्या होता है? ऐसे जी, साइन इन पेज, साइन इन पेज। ये मैंने क्या बनाया? साइन इन पेज बनाया। पहले पेड़ो मैं क्लास से, हाँ, थोड़ा दादी का लाड़ था, आगे बढ़ता हूँ। साइन इन पेज, ये क्या बनाया मैंने? H1 बनाया, इसको सेव करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अपन, अच्छा वो उसको मैंने अभी क्या गो लाइव नहीं करा था ना, इसको मैंने क्या करा, गो लाइव करा। साइन इन पेज दिख रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है क्योंकि अपन ने उसको जूम इन करा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब इसके बाद अगली चीज क्या बनाना है मेरे को, यूजर नेम। पीटेक बनाया, पीटेक के अंदर मैंने क्या लिखा, यूजर नेम, USER, यूजर नहीं, यूजर नहीं, ये लिखा। अब सॉरी, यूजर नेम। फिर यूजर नेम के बाद क्या करा मैंने, एक इनपुट टैग दिया। इनपुट टैग दिया। इनपुट टैग क्या टाइप का है, टेक्स्ट। पर एक और चीज क्या थी उसके अंदर, एक प्लेस होल्डर था। क्या लिखा था उसके अंदर, अपना नाम बताओ प्लीज। अपना नाम बताओ प्लीज। इसको सेव करा। पर क्या रहेगा, ये यूजर नेम बनेगा, उसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, गुड। अगला क्या था वहां पे, कंट्री। वापस एक पी टेक लिया, उसके अंदर मैंने लिखा कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कंट्री के बाद मैंने क्या लिखा, वापस एक इनपुट टेक लिया। इनपुट टेक के अंदर टाइप क्या है, टेक्स्ट, है ना। और यहाँ पे अपन एक प्लेस होल्डर और बनाते हैं। प्लेस होल्डर का मैंने क्या बताया टाइप, मतलब प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिखा है, इंडिया। इंडिया लिखा हुआ आना चाहिए। अब क्या अच्छी हैबिट क्या रहती है कि जितना बनाते जाओ उतना बार बार देखते जाओ, सही दिख रहा है। एक यूजर नेम बना, उसके नीचे अपना नाम बताओ प्लीज लिखा, फिर कंट्री लिखा, कंट्री के नीचे इंडिया लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लिखता हूँ तो वो हट जाता है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना। और क्या बनाना था, कंट्री का नाम आना चाहिए, और क्या लिखा होना चाहिए, पासवर्ड लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। अपन ने अगला क्या बना दिया, पासवर्ड। एक पी टेक लिया, पी टेक के अंदर क्या लिखा है, PASSWORD, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के अंदर फिर क्या लिया, वापस एक इनपुट टेक बनाया। इनपुट टेक के अंदर टाइप क्या लिख दिया मैंने, पासवर्ड लिख दिया, इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, ये साइनिंग पेज, यूजर नेम, कंट्री, पासवर्ड। पासवर्ड का पी बड़ा कर देते हैं अपन, पी बड़ा कर दिया मैंने, ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगली चीज क्या करना है, पासवर्ड बना दिया। अच्छा, पासवर्ड ये वाला बड़ा नहीं करना था, पासवर्ड का पी ये वाला बड़ा, ये वाला पी बड़ा कर दिया, सेव। इसके बाद अगला क्या है, वहाँ पे एक बटन बना हुआ है कोई सा, क्या बटन का नाम क्या है, बटन का नाम लिखा है सबमिट। सबमिट बटन बनाने के तीन चार तरीके हैं, है ना। दो दो तरीके हैं, एक अपन सबमिट बटन डायरेक्ट सबमिट नाम से बना लेते हैं। सबमिट बटन अपन ने इनपुट टाइप सबमिट, ये लिखा, ये सबमिट बटन बना। सबमिट बटन भी अगली लाइन में आना चाहिए, तो क्या करूंगा यहाँ पे, BR टैग लगा, सेव करा। पर BR टैग बिल्कुल चिपका हुआ आ जाएगा, एक और BR टैग लगा, सेव, लिखा। ये एक्यूरेट अपना क्या बन गया, बेसिक सा पेज। इतनी चीज क्लियर, किसी को लिखना हो तो लिख, मतलब अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट लेना होता है, किसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट में लेना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब स्लिप आउट हो जाएगा माइंड से, एक आध हफ्ते के अंदर ही स्लिप आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला ये बनाते हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशन, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और क्या देना है आपको, आपका ऑक्यूपेशन। फॉर्म पहला हो गया, अगला फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं क्या बना रहा हूँ, अगली फाइल बना रहा हूँ इसके अंदर, क्या, FORM, फॉर्म 2.HTML। दूसरा फॉर्म बनाया, दूसरे फॉर्म का क्या बनाया मैंने, HTML। क्या करा मैंने, पहले एक फॉर्म लिया, ये करा, फिर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट लिखते जा रहा हूँ। क्या करा, पहले सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए क्या लिखा मैंने, फॉर्म, एक्शन वेक्शन इसकी अभी जरूरत नहीं है। फॉर्म बनाने के लिए पहले फॉर्म लिखा, फॉर्म के अंदर पहली चीज क्या लिखी मैंने, इनपुट, नहीं क्या लिखा हुआ, इवेंट रजिस्ट्रेशन, ई, वो हेडिंग है, H2 हेडिंग ले ली मैंने। इसके अंदर क्या लिखा, इवेंट रजिस्ट्रेशन। मेरी स्पेलिंग है खराब है तो कोई मेरे को उससे जज मत करना, है ना। प्रोग्रामिंग ठीक, चलो। H2 आ गया, क्या लिखा मैंने, इवेंट रजिस्ट्रेशन। इवेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या लिखूंगा, क्या कैसे बनाना है मेरे को, नेम लिखना है, फिर ईमेल। चलो, सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं, नेम, नेम सेव करा, देखा। अच्छा, इसको पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, गो लाइव भी तो करना पड़ेगा।
नया पेज है ना, इसको मैंने क्या करा, गो लाइव करा। कैसा दिख रहा है? हाँ, नेम दिख रहा है। चलो, नेम के बाद क्या आना चाहिए? नेम इस बार कैसा था? अ, ये वाला नहीं चाहिए अपने को। ये इसी में शायद दूसरा वाला था, वो बेकार। नेम के पास में है नेम, ईमेल, फोन नंबर और क्या, टीचर। अपन क्या देख रहे थे? इवेंट वाला। नेम आ गया, नेम के बाद कॉलन लगाया, फिर मैंने क्या लिखा, एक इनपुट लिखा। इनपुट के अंदर टेक्स्ट क्या रखा? टाइप। नेम के बाद क्या था? ईमेल। वापस से क्या लिखना पड़ेगा? ईमेल। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा? इनपुट। टाइप क्या लिखा? ईमेल। इसके अंदर क्या आ जाएगा? ईमेल। ईमेल के बाद क्या था? फोन नंबर। फोन नंबर। अच्छा, टाइम 9 बज गए है ना। फोन नंबर ये आखिरी कर रहे हैं, उसके बाद अपन हम फिर मत करते हैं। फोन नंबर। इसके बाद क्या लिखा मैंने? इनपुट। इनपुट, इनपुट का टाइप क्या लिख दिया मैंने? इनपुट का टाइप मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, पर मैंने क्या देना चाहिए? इनपुट का नाम क्या दिया मैंने? नंबर। और इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या कर दूंगा मैं? 10, है ना। और ये क्या रहेगा? रिक्वायर्ड रहेगा, कंपलसरी रहेगा। अब अगला क्या आएगा यहाँ पे? सबमिट बटन। बटन कैसे बनता है? इनपुट, टाइप, बटन। इनपुट, टाइप, सबमिट। सेव। ये मैंने देखा, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब चूज योर ऑक्यूपेशन भी पूछा है यहाँ पे, तो वो बनाना है। चूज योर ऑक्यूपेशन के लिए क्या करूंगा मैं? ठीक है, क्या बना, एक सिलेक्ट यूज करना है। सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर क्या रखना है? ऑप्शन। ऑप्शन कितने रख लूंगा? एक ऑप्शन क्या दे दिया मैंने? TEACHER, टीचर। ऑप्शन अपन ने दे दिए कितने? 3 और ऑप्शन देता हूँ। एक टीचर है, एक क्या है, फार्मर। फार्मर। फार्मर के बाद और क्या दे दिया मैंने? टीचर, फार्मर, और क्या क्या होता है? बिजनेसमैन। और क्या होता है? ढंग के लोग। अच्छे लोग। मिनिस्टर। और क्या हूँ मैं? गार्डियन। गैलेक्सी। ये क्या है? ऑप्शन है ऑक्यूपेशंस के मेरे। तो ये जो पेज है, मेरे हिसाब से मैंने जो बनाया है वो ये नहीं है, यही था। इवेंट रजिस्ट्रेशन बैक वाला। आराम से है। ये इवेंट रजिस्ट्रेशन, ये तो दूसरा है। ये वाला है जो आपके बने बनाया है। नाम, जो भी नाम देना मैं नाम दिया। ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब कुछ ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। ठीक है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ये अपन बना लेंगे, यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा तो ये सब कुछ बनते जाएगा, है ना। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब बाकी की क्लास अपन कब लेंगे? कर लेंगे। किसी का एक मैसेज आया हुआ है। सर, आज की क्लास का पूरा प्रोग्राम का ये चीज आप लोग क्या करना, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना वो ले लो, और इसको क्या कर दो। अब एक और मेरे को पूछना है। कल से अगर अपन क्लास लंबी ले लें तो कोई प्रॉब्लम है? जल्दी कोर्स खत्म करना है तो 2-2 घंटे की क्लास ले ले तो चलेगा? कोई जवाब नहीं देगा तो मैं हाँ समझ लूंगा। चलेगा सर, पर जल्दी थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरी 6 से 7 में क्लास रहती है, एक अंकल आते हैं पढ़ने, पाइथन। तो उनको मैं नहीं छोड़ सकता, 7 बजे के बाद ही होगा जरूरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाकियों को? 8 से 9 कर लो, देखते हैं ना। जैसा भी होगा मैं आपको कल टेक्स्ट कर दूंगा। बाकी लोग भी अपने व्यूज दे सकते हैं ना।
अगर किसी को नहीं जम पाएगा तो अपन नहीं भी करेंगे। टाइमिंग कल मैं कंफर्म करके बताता हूँ, कल परसों तक, है ना? ओके। चलो मैं इसको, अब अपन बंद करते हैं ना क्लास। बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड नाइट, राधे राधे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो वो भी पूछ लो मेरे को, है ना? राधे राधे। ओके। इतना अच्छा पढ़ने में हो क्या? पढ़ा इतना अच्छा है, कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। तुम ट्राई करना है ना इसको। बाय।